हाय एवरीवन, साइक्लिक ग्रुप क्या चीज़ होती है ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी है और उससे रिलेटेड जितने भी थियरम्स हैं वो हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। बहुत ही आसान थियरम होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सॉल्व करने का जो तरीका है इन थियरम्स को काफ़ी आसान है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो साइक्लिक ग्रुप होती है वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता है, उसे हम जनरेटर कहते हैं। तो किसी साइक्लिक ग्रुप का जो है एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकता है। एक तो वो एलिमेंट होगा जिससे वो जनरेट हो रहा है और एक उसका इनवर्स होगा। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपके सामने। G इज इक्वल टू 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली ये जो सेट है ये ग्रुप बनाता है और इसमें इसका जो जनरेटर है वो I है। I को आप I से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट -1। फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट माइनस आइटा और फिर से कीजिए, यू विल गेट 1। ठीक है, तो इसमें जो जनरेटर है वो I है और जो जनरेटर होता है उसका जो इनवर्स है वो भी उसका जनरेटर होता है। ठीक है, ये जो थ्योरम है ये भी हम पढ़ेंगे। सो एक तो ये I हो गया और एक इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो भी उसका जनरेटर हो गया। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। जैसे कि यहाँ पे जो I है इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ I इज व्हाट? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ I इज 4, क्योंकि आप I को जो है 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका आंसर जो है वो इस ग्रुप की आइडेंटिटी यानी कि 1 आएगा। ठीक है, बिकॉज I इंटू आई इज -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 कि 4 जो है वो एकदम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट कि आइटा का पावर 4 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर जो I का ऑर्डर है वो कितना है? वो 4 है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये ग्रुप है इसका भी ऑर्डर 4 है। ठीक है, यही चीज अब हम जनरलाइज करके दिखाएंगे। देखो, अब जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो या तो फाइनाइट हो सकता है या तो इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर है वो या तो फाइनाइट हो सकता है या तो इनफाइनाइट हो सकता है। देखो, किसी एलिमेंट का मैं कह रही हूं कि उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, इफ नो इंटीजर एग्जिस्ट सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू e, अगर ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कि हम उसका पावर लें जो कि e के बराबर आए, तब हम कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, ओके, तो हम जो है इसके 2 केस डिस्कस करेंगे। पहला केस जब जनरेटर का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट है। तो मान लीजिए G कोई साइक्लिक ग्रुप है, G इज साइक्लिक ग्रुप और ये G जो है वो A से जनरेट होता है। ठीक है, सो G इज जनरेटेड बाय A। पहले केस में हम क्या लेके चलेंगे? केस नंबर 1 कि जो ऑर्डर ऑफ A है वो फाइनाइट है। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ A फाइनाइट है तो मान लेते हैं लेट इट बी n। ठीक है, एंड देयरफॉर A की पावर n इज इक्वल टू व्हाट? E। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ऑफ A जो है वो n है, इसका मतलब ये है कि ये n जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू e। ठीक है, ओके, तो हमें ये शो करना है कि अगर ऑर्डर ऑफ A जो है वो n है, हमें ये शो करना है टू शो कि ऑर्डर ऑफ G भी कितना है? n है। ठीक है, अब एक चीज तो क्लियर है कि अगर मैं ये लेती हूं a स्क्वायर a क्यूब, यानी कि मैं सारे a के पावर्स ले रही हूं। ठीक है, अप टू सो ऑन a की पावर n -1 a टू द पावर n, जो कि किसके बराबर आएगा? e के बराबर आएगा। और अगर मैं इसके आगे जाती हूँ यानी कि a टू द पावर n + 1 जाती हूँ तो ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू a विच इज इक्वल टू a टू द पावर n इज e, सो e इंटू a विच इज इक्वल टू a। यानी कि फिर से क्या होगा, ये चीजें रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी। तो मैं इन एलिमेंट्स को कंसिडर करती हूँ a स्क्वायर a क्यूब अप टू सो ऑन a टू द पावर n। अब ये कितने एलिमेंट है? ये n एलिमेंट है, 1 से लेकर n तक। ठीक है, अब मुझे ये शो करना होगा कि यही जो एलिमेंट है ये इस
ग्रुप जी के अंदर कंसिस्ट करते हैं और इससे ज्यादा जी के पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में जो जी का ऑर्डर होगा वो n हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो एक चीज तो क्लियर है, क्या क्लियर है कि ये जो 1 से लेकर n तक जो a की पावर्स हैं, इतने एलिमेंट तो कम से कम इस g के अंदर जरूर हैं। ठीक है, और एक और चीज बता दूं कि इनमें से कोई भी रिपीटेड नहीं है, सारे डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, सो पहले मैं ये दिखा देती हूँ कि जो सारे हैं ये डिस्टिंक्ट है। ओके, फर्स्ट मैं क्या दिखाऊंगी कि ये जो a टू द पावर 1 से लेकर a टू द पावर n है, ये सारे एलिमेंट ऑल a टू द पावर i's आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट दिखाने का ये मतलब हो जाएगा कि इनमें से कोई सेम नहीं होगा, तो जो टोटल ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे वो n होंगी, उनकी संख्याएं n होंगी। ठीक है, n से कम भी नहीं होगी और ज्यादा तो हम दिखाएंगे कि नहीं होती है। ठीक है, तो लेट ये दिखाने के लिए मैं क्या शो करूंगी कि मान लीजिए इसके अंदर दो ऐसे नंबर हैं, दो ऐसे एलिमेंट हैं जो बराबर हैं। सो लेट a टू द पावर r इज इक्वल टू a टू द पावर s। ये मैंने कहां से ले लिए, यहां से ले लिए, यानी कि जो r और s हैं, r और s हैं, ये n से छोटे हैं, ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और n से छोटे हैं। ठीक है, अगर a टू द पावर r इज इक्वल टू a टू द पावर s है, तो इसका क्या मतलब होगा कि a टू द पावर r इंटू a टू द पावर माइनस s इज इक्वल टू e हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि a टू द पावर r माइनस s इज इक्वल टू e। ठीक है, अब देखो जो r है और s है वो n से क्या है, छोटे हैं, तो जो r माइनस s है वो भी n से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हो गया कि a टू द पावर r माइनस s इज इक्वल टू e वेयर r माइनस s इज लेस देन n, जो कि क्या है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि सिंस जो ऑर्डर ऑफ a है इट इज n, सो n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू द पावर n इज e। ठीक है, लेकिन हमने जो है ये कंसिडर करके ऐसा इंटीजर ढूंढ लिया r माइनस एस जो n से भी छोटा है, और a टू द पावर r माइनस एस की वैल्यू कितनी आ रही है, e आ रही है। ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, क्योंकि n ही सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू e, उससे छोटा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो n उसका ऑर्डर ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए ये जो चीज हम कंसिडर करके चले थे कि a टू द पावर s इज इक्वल टू a टू द पावर r, इनके बीच में ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो यहां से लेकर यहां तक सारे एलिमेंट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, और कितने हैं ये, n हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज हम कह सकते हैं कि कम से कम g हैज एट लीस्ट n एलिमेंट। ठीक है ना, आप ये कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ g इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, एटलीस्ट n तो है। अब हमने ये दिखाना है कि n से ज्यादा नहीं है, तो n के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हमने बस ये शो करना है कि अब g के पास n से ज्यादा एलिमेंट नहीं है। अब ये मैं कैसे शो करूंगी, देखो मान लेते हैं कि हम g से कोई एक आर्बिटरी एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, सो लेट x बिलोंग्स टू g। ठीक है, अब मैंने क्या शो करना है कि ये जो x है ये इन्हीं में से कोई है। ठीक है, अगर इसमें से बाहर आता है यानी कि n से बड़ा कोई नंबर आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो x है ये इस साइड बिलोंग कर रहा है, जो कि 1 से लेकर n के बीच का नहीं है, यानी कि n से ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे g के अंदर। लेकिन हमने ये शो करना है कि ऐसा नहीं है, ये जो x है ये इन्हीं में से कोई बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो g के पास केवल और केवल n एलिमेंट होंगे। ठीक है, सो लेट x बिलोंग्स टू g, तो क्योंकि g कैसा है, साइक्लिक है, यानी कि वो a से जनरेट हो रहा है, तो ये जो x है ये किसी a की पावर m के बराबर आएगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि जो m है वो इनके बीच का है, m कोई भी इंटीजर है फिलहाल। ठीक है, वेयर m इज एनी इंटीजर बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, बस हमने ये शो करना है कि ये जो m है ये एक्चुअली इसी में से है। ठीक है,
अच्छा, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस m पर डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकती हूँ. सो अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम ऑन m एंड n. ठीक है, मैंने m और n पे लगा दिया, तो मैं n को एज अ डिवाइजर लूंगी, m को उससे डिवाइड करूंगी. तो क्या कहता है कि m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर. ऐसे क्यू और आर एग्जिस्ट करते हैं जहां पे आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन एन. ठीक है, अब जो है x इज इक्वल टू ए की पावर m है, मैं इस m की जगह क्या लिख सकती हूँ, एन क्यू प्लस आर लिख सकती हूँ. ठीक है, सो a की पावर एन क्यू प्लस आर विच इज इक्वल टू ए टू द पावर एन क्यू इंटू ए टू द पावर आर. ठीक है, विच इज इक्वल टू ए टू द पावर एन टू द पावर क्यू इंटू ए टू द पावर आर, विच इज फर्दर इक्वल टू, अब देखो ए टू द पावर एन किसके बराबर है, ई के बराबर है. क्यों, क्योंकि एन जो है ए का ऑर्डर है. सो ये हो गया ई इंटू ए टू द पावर आर. तो यहां से क्या मतलब निकला कि जो x है वो किसके बराबर है, ए टू द पावर आर के बराबर है. ठीक है, और ये r क्या है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन n. यानी कि जो ए टू द पावर, ये जो पावर आई वो एक्चुअली n से छोटी है. ठीक है, ओके, यहाँ पे r मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. ठीक है ना, तो दोनों को कंबाइन करके आप इस तरह से लिख सकते हो. हाँ, तो लेकिन जो बात है वो r क्या है, वो n से छोटा है, यानी कि इन्हीं में से है वो r. तो इसीलिए जो ये आपका x है वो एक्चुअली इसी सेट से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, एंड देयरफॉर g हैज एग्जैक्टली n एलिमेंट. और n क्या था, n जो है वो a का ऑर्डर था. तो जितना जनरेटर का ऑर्डर होगा उतना ही ग्रुप का ऑर्डर होगा. अब हम इसका सेकंड केस लेके चलते हैं. ठीक है, तो सेकंड केस में हम क्या लेके चलेंगे कि जो जनरेटर का ऑर्डर है वो कैसा है, इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट का फिर से मतलब बता देती हूँ. इनफाइनाइट का मतलब ये है कि ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू e. ठीक है, हमने ये शो करना है कि जो ग्रुप का ऑर्डर होगा, टू शो कि जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वो भी कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा. यानी कि ग्रुप के पास इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट होंगे. ठीक है, इसको हम शो करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. तो मान के चलेंगे लेट कि जो g है वो फाइनाइट है. लेट ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू फाइनाइट. ठीक है, अगर g का ऑर्डर फाइनाइट है तो जैसे कि मैंने इससे पिछले वाले केस में डिस्कस किया था, जैसे कि वहां पे था a स्क्वायर a क्यूब अप टू सो ऑन a n. ठीक है, ये फाइनाइट है, तो इसके बाद जो एलिमेंट हैं वो वापस से रिपीट होंगे. ठीक है ना, यानी कि फिर से अगर आप a n प्लस 1 लोगे तो वो एक्चुअली a के बराबर ही आएगा. अगर यहाँ पे a टू द पावर n e के बराबर आता है तो इसके आगे जो एलिमेंट्स होंगे वो फिर से रिपीट होंगे. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा इंटीजर n प्लस 1 एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे 1 ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट a टू द पावर n प्लस 1 किसके बराबर आ रहा है, a की पावर 1 के बराबर आ रहा है. ठीक है, ये तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर केस बता दिया. अगर ग्रुप फाइनाइट है तो ऐसे कोई दो इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेंगे. इफ ऑर्डर ऑफ g इज फाइनाइट, दिस इंप्लाइज कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर r एंड s सच दैट, ऐसे इंटीजर r और s जरूर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट a टू द पावर r इज इक्वल टू a टू द पावर s. ठीक है, अगर a टू द पावर r जो है वो a टू द पावर s के बराबर है, r और s दोनों इंटीजर हैं, इसका क्या मतलब हुआ, a टू द पावर r माइनस s इज इक्वल टू e, जो कि यहाँ पे ये क्या है, एक इंटीजर है. ठीक है, यानी कि हमने एक ऐसा इंटीजर ढूंढ लिया है सच दैट कि a के पावर वो इंटीजर इज इक्वल टू e, जो कि क्या है, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन. क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है, बिकॉज सिंस ऑर्डर ऑफ a इज infinite, so there exists no integer such that a to the power n is equal to e. ऐसा इंटीजर ही एग्जिस्ट नहीं करता such that a to the power n is equal to e. ठीक है, लेकिन हमने ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करा दिया, मतलब हम जो लेके चले थे वो कतई गलत था. सो ऑर्डर ऑफ g इज
finite, which is a wrong statement. Therefore, order of G is infinite. ठीक है, इस थ्योरम से हम एक ही चीज निकाल सकते हैं, वो ये कि मान लीजिए आपके पास कोई ग्रुप है, ठीक है, आपको उसका ऑर्डर पता है और आपको ये दिया गया है कि उसके अंदर कोई एक एलिमेंट है और उसका ऑर्डर भी आपने देखा और आपने देखा कि वो जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली वो जो ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। ठीक है।